महाकुंभ भगदड़ को लेकर स्वामी स्वदेशानंद महाराज का बयान, कुंभ के हादसे को बताया साजिश का हिस्सा। छतरपुर में उच्च शिक्षा मंत्री ने किया नेवी हॉल का उद्घाटन। नेवी हॉल का फीता काटकर किया शुभारंभ। अत्याधुनिक इंडियन नेवी इंक्लोजर की स्थापना। उज्जैन में अधिकारी कर्मचारी हुए लामबंद, 16 फरवरी को करेंगे आंदोलन, लाखों कर्मचारी होंगे शामिल। सोनकक्ष में सोमवार को परिणय सूत्र में बंधे 331 जोड़े, बारात के स्वागत में आतुर हुआ नगर, 20,000 अतिथि हुए शामिल। रायसेन में साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन। एसपी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित, आमजन को सुरक्षित रहने के लिए किया जागरूक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए इंटरनेट साइबर सुरक्षा विशेष अभियान के तहत विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी के नेतृत्व में नवजीवन विहार, चूल्हा गेट, संडे मार्केट में साइबर जागरूकता संबंधी बैनर, पोस्टर लगाकर जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में विंध्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवजीवन विहार, महिलगढ़, ग्रीन हार्ट कॉलोनी, हरई पिपरा, लाल एनटीपीसी, विंध्यनगर कॉलोनी के विभिन्न सेक्टरों के सैकड़ों लोग जो उपस्थित रहे, जिसमें गणमान्य नागरिक, महिला, पुरुष, युवा शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने जनसंवाद कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किए गए। क्योंकि आए दिन लोग बैंकों की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। लोग फ्रॉड कॉल आते रहते हैं हर लोगों के मोबाइल पे और ओटीपी दे दो और उससे उनका पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। तो इसके लिए जो पुलिस प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, इससे लोग जागरूक होंगे, लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी और लोग इससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने घर से, गांव से, तमाम सामाजिक संगठनों से ये आग्रह करें कि वो अपने आसपास के लोगों को इस जागरूकता अभियान के बारे में बताएं और इन सब होने वाले ठगी अपराध से बचें। सिंगरौली पुलिस के द्वारा इन दिनों जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है साइबर ठगी से बचने के लिए। ये बेहद ही सराहनीय है और हर नागरिक का फर्ज बनता है कि पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर के हम सभी लोग मिलकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। आज पुलिस के द्वारा मैं देख रहा हूं कि हर गली मोहल्ले में, चाहे थाना बैढ़न हो, विंध्यनगर हो, जयंत हो, मुरवा हो, बरगमा हो, सरई हो, जगह जगह पे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो है तो जागरूकता के संदेश जो है तो दिए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। हम सभी को चाहिए कि पुलिस के इन कामों में साइबर ठगी को रोकने के लिए हम सभी को मिल करके पुलिस के साथ में सहयोग प्रदान करना होगा। इसके लिए हम सभी को अपने घरों से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों से शुरुआत करनी होगी, अपने खुद से। सिंगरौली पुलिस के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है तो मुहिमें चलाई जा रही है। खबर राजगढ़ से है, जहां पर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर पटरी बिछाने का काम को लेकर 2 मजदूर गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 मजदूर घायल हुए हैं। मजदूरों के दोनों गुट राजस्थान के रहने वाले हैं और मामूली झगड़ा पत्थरबाजी और लोहे की रॉड से हमले में बदल गया। पटरी बिछाने को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जो कि बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। खिलचीपुर पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और आपको बता दें कि दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। क्या काम कर रहे थे आप लोग? हम तो सर आ रहे थे, कृष्णपाल जी कंपनी के इंचार्ज हैं सर, उन्होंने बोला था हमारे से कि आप कल से इधर काम करना सर, भोपाल एंड पे। तो ये सर दूसरी पार्टी मेरे को स्टेशन पे मिला था, बबलू। उसने सर मेरे से गाली गलौज किया, बोला आप काम मत करना। हमने बोला था कृष्णपाल जी से आप बात करना। तो इसी में सर विवाद होने लगा, बस गाली गलौज करके वो मारना चालू कर दिया। किस चीज से मारा? ये राड थी सर, लोहे की, और प्लेटफॉर्म से ऊपर फेंक दिया राड, और सर पूरी लेबर लगी हुई थी इनकी काम। हाँ, पथराव किया सर। कितने लोगों ने? ये तो 30-35-40 आदमी थे सर। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे सर 4।
उधर माकडोन थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर मिलने पर माकडोन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ताराना अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, और जो कि घटिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सतीश मालवीय का भाई है। एएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि आरोपी के पास से 2 बोर की बंदूक जब्त की गई है। उधर सतवास में एक ढाबे पर आपसी विवाद के चलते फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें अंकित सिंह बाबरा घायल हो गए, जिसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार फायरिंग के बाद गोली चलने वाला कपिल जायसवाल मौके से फरार हो गया है और फायरिंग की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी की तलाश की जा रही है। ये एक अंकित बावरा है, पिता आजाद बावरा है, जो काला पठा का रहने वाला है। ये कोई बजरंग सेना का राष्ट्रीय महामंत्री है। इसने अपना जिला प्रतिनिधि कपिल जायसवाल निवासी सतवास को बना रखा है। तो उसका ये कहना है कि कपिल जायसवाल जिला अध्यक्ष बजरंग सेना के नाम से अवैध गतिविधि में उसको समझाने गया था। समझाने के बाद को उसने उस पर आज गोली चला दी, उसकी कंधे पर लगी है और उसको इंदौर रेफर कर दिया है। इसमें 3 आरोपी कपिल जायसवाल, गबरू राठौर और विनोद कोरकू पकड़े गए हैं। एक अभी करण फरार है, जिसके लिए हमने टीम बना रखी है और इन पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधर नरसिंहपुर के बरमान रेता घाट में 3 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलने वाले 108 कुड़ियां गौरक्षा रुद्र महायज्ञ के लिए नरसिंहपुर कलेक्टर एसपी सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने जिले भर के संत कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री के नाम आमंत्रण पत्र डिप्टी कलेक्टर को दिया है। बता दें कि संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि गौ सेवा संवर्धन और संरक्षण के लिए इस महायज्ञ की आहुति दी जा रही है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के लिए गौ संवर्धन के लिए धर्म संसद में जो योजना तैयार की गई है उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया। महंत आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी बताया कि इस महायज्ञ के दौरान 5 लाख लोगों को जो है संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया जाएगा और प्रदेश भर को जो है संरक्षण के लिए एक बेहतर माहौल निर्मित किया जाएगा। जी, आज मैं कलेक्टर महोदया यहाँ जो नरसिंहपुर है इनके पास एक ज्ञापन पत्र और एक निमंत्रण पत्र मैं लेकर के आया हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री के सपरिवार मैंने यहाँ पर रेताघाट बरमान में श्री श्री 108 कुंडी गौरक्षा रुद्र महायज्ञ हो रहा है, उसमें सपरिवार आमंत्रित किया है। आज हम साधु संतों के साथ में और नागा संतों के साथ में सभी के साथ में हमारा यहाँ आगमन हुआ और मध्य प्रदेश में जो गाय छुट्टा घूम रही हैं उन गायों के संवर्धन के लिए हमारे पास संपूर्ण योजना तैयार कर ली गई है। संतों ने धर्म संसद में, गौ संसद में योजना तैयार कर ली है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पर आगमन करना है सुनिश्चित। इस श्री श्री रुद्र महायज्ञ में 5.25 लाख शिष्यों को हम गौ संवर्धन का जो आज संकल्प दिलवाएंगे इस यज्ञ में, उसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य है। सभी धर्माचार्य और सभी जगत गुरु शंकराचार्य सबको निमंत्रण भेज चुके हैं। उधर प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ का हादसा योगी सरकार को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इस हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने कहा कि कुंभ भरने की परंपरा सतयुग से समुद्र मंथन के पश्चात से ही है। सन 1881 के पश्चात सन 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का मेला भरा है। इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था की है। करोड़ों लोगों के आने के बावजूद कहीं कोई गंदगी का नामो निशान नहीं है और किंतु जो शुरू से ही महाकुंभ की आलोचना कर रहे थे उनको अच्छी व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक चल रहे महाकुंभ रास नहीं आया और महाकुंभ में हादसे पर हादसा करवाते रहे। महाकुंभ में हो रहे हादसे के पीछे इन्हीं छोटी मानसिकता के लोगों का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने बताया कि यह हादसा विरोधियों की सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। के दिन मैं 28 तारीख की रात 2 बजे वहां पहुंच गया था। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान मुझे करना था, तो एक शोभा यात्रा करीब 3 बजे रात को
वहां से स्नान करने के लिए साधु संतों का निकल रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी उन्हीं के साथ चलकर और स्नान कर लूं, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण मैं उसके काफी पीछे रहा। तो मुझे एक साधु ने आकर कहा कि गुरुजी, अभी तिथि नहीं है, क्योंकि तिथि 6:15 बजे से 12 बजे तक की तिथि स्नान करने की है। आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करिएगा। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और बस 5 या 10 मिनट हुए होंगे कि मैं उस शोभा यात्रा से बाहर निकला हूं। उसमें सामने से आवाजें आना शुरू हुई, बचाओ 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 बचाओ। लोग भागते दौड़ते भगदड़ मचा हुआ था। तो एक महिलाएं तो मेरे बिल्कुल पास में आती गिरी, मैंने उसको पकड़ के उठाया। बाद में जब ये सब हो गया, घटना घट गई, तो बाद में मुझे करीब 3:30 बजे करीब मुझे मालूम हुआ कि भगदड़ मचने से वहां पर काफी लोग जख्मी हुए, कुछ लोग काल के गाल में भी समाये। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतनी अच्छी व्यवस्था किए हुए थे कि कम से कम सड़कों की चौड़ाई भी मैं समझता हूं कि कम से कम 40 से 50 फीट रही होगी। एक सड़क से आना था, एक सड़क से जाना था। बीच की जो सड़क थी उसमें जो सुरक्षा के लिए जो वाहन चल रहे थे उनके लिए बनाया गया था। सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी भगदड़ आखिर क्यों मची, इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उधर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के बाद में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने तिलक नेवी हॉल का फीता काटकर लोकार्पण किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान वह जो है वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक छतरपुर ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, कुलगुरु शुभा तिवारी उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इसके पूर्व एनएसएस और एनसीसी कैडेट से बातचीत की। वीडियो के माध्यम से भारतीय नौसेना की बहुआयामी कार्यप्रणाली के बारे में छात्रों ने जो है जानकारी दी है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट रुचिरा गहलोत ने नौसेना में उपयोग होने वाले विभिन्न एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियों के बारे में जानकारी देने के साथ नौसेना में कैरियर की अपार संभावनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उधर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 7 फरवरी को बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मांगे नहीं माने जाने पर जो है भोपाल में धरना दिया जाएगा, जिसमें लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। रविवार को उज्जैन में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी और संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष MP त्रिवेदी ने मीडिया के साथ में बातचीत में बताया कि मोर्चा द्वारा अपनी 51 सूत्री मात्र मांगों को लेकर जो है चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तीसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मांगे नहीं माने जाने पर 16 फरवरी को लाखों कर्मचारी भोपाल में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ धरना देकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसके बाद जो है मांगे मंजूर नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल की जाएगी। प्रेस वार्ता में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाधिकारी और जिलाध्यक्ष मौकम सिंह पटेल भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में 48 संगठन शामिल हैं। उन संगठनों ने 51 सूत्री मांग पत्र तैयार कर सरकार को नोटिस लगाया था और उस नोटिस में ये कहा था कि आप 1 माह के भीतर हमारी मांगों पर हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा के माध्यम से मांगों का निराकरण करेंगे, अथवा अन्यथा की स्थिति में हम लोग आंदोलन का हमको रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप हमने सरकार द्वारा चर्चा नहीं करने के कारण 4 चरणों में आंदोलन का निर्णय हमने लिया था, जिसमें 16 जनवरी को एक ज्ञापन और 24 जनवरी को दूसरा जनप्रतिनिधि के ज्ञापन के पश्चात अब हमारा 7 फरवरी को पूरे प्रदेश के 55 जिलों में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा धरना देगा। इसके उपरांत भी हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 51 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए जो हमारा चौथे चरण का आंदोलन होगा वो पूरे प्रदेश के 55 जिलों से हमारे जितने प्रतिनिधि हैं सब एकत्रित होकर सब भोपाल में आएंगे और भोपाल में अंबेडकर में हमारा जो पार्क है उसमें हम लोग प्रदेश व्यापी धरना देंगे। और हमारा प्रदेश व्यापी धरने के बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है
तो हम बैठक बुलाएंगे और सारे संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करके चर्चा करके निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। और प्रदेश के जितने 4.5-5 लाख शासकीय सेवक हैं, निगम मंडल हैं, पेंशनर हैं, जितने अध्यापक हैं, जितने भी संवर्ग लोग हैं, ये सरकार के अपनी मांगों के निराकरण के लिए सरकार के खिलाफ मैदान में आएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। उधर जो है रविवार का दिन सोनकच्छ नगर के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत भव्य बारात की शुरुआत सोनकच्छ नगर के पास ग्राम सावेर से श्री खेड़ापति मंदिर से शुरू हुई और दूल्हों के सुसज्जित ट्राले में बैठाया गया और इसके साथ ही बारात में आगे ऊंट घोड़े बारात की अगुवाई कर रहे थे। बैंड पर विवाह भक्ति और देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे। इसके बाद पार्वती काली सिद्ध चंबल परियोजना का प्रतीक कलश भी कार्यक्रम में चल रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर क्षेत्र की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। इधर सांवरे सहित नगर के 200 से अधिक बैनर के माध्यम से समाज संगठनों, सेवा संस्थानों सहित विभिन्न परिवारों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की और इसके साथ ही जल सेवा भी नगर के लोगों ने बारातियों और एक दूल्हे के लिए की गई। और आपको बता दें कि एक तरफ तो पूरे बाजार में स्वागत द्वार भगवा झंडे लगे हुए थे जो नगर में बारात के माहौल में चार चांद लगा रहे थे। सेवा के लिए पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता, 20,000 अतिथियों को बैठकर भोजन कराया गया और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह आयोजन में पहुंचे और बारात में भी शामिल हुए। उधर रायसेन पुलिस ने साइबर अपराधों से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए साइबर जागरूकता अभियान 1 से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है। बता दें कि रविवार को एएसपी कार्यालय में जो है एक संगोष्ठी आयोजन की गई और जिसमें मुख्य अतिथि सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी पंकज कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खुरपुसे ने जागरूकता रैली को रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइबर सुरक्षा हेतु साइबर अपराध ना हो इसके लिए ये साइबर जागरूकता अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और 1 फरवरी से 11 फरवरी तक ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों को जागरूक किया जा सके जिससे ये साइबर जैसे जो अपराध जो फ्रॉड होता है उससे लोग बच सकें। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपराध भी साइबर जो अपराधी हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उन नागरिकों को जागरूक किया जाए, वो किसी के झांसे में ना आए। किसी जिस तरीके से लोग उनसे कभी ओटीपी मांग लेते हैं, कभी कोई नंबर मांगते हैं, कभी किसी प्रकार का अकाउंट मांगते हैं, तो इससे जागरूक कर जनता को जागरूक किया जाए जिससे इन अपराधों से बचा जाए। खबर भोपाल से है जहां पर कमला नगर थाने को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित 3 मोटरसाइकिल वाहन जब्त किए गए हैं। बरामद किए गए सामान की कीमत करीब 13.5 लाख रुपए है। कल 27 जनवरी को कमला नगर में सह्याद्री परिसर में एक नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें दिन में जो परिवार था वो भागवत सुनने गया था। उस दौरान उनके घर में ताला तोड़कर कुछ ज्वेलरी और कैश चुराया गया था। इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर आरोपियों का कुछ इसमें सुराग मिला, जिसमें आरोपी राजू और नियाज इनको आइडेंटिफाई किया गया। ये चूंकि पूर्व से ही शातिर नकबजन रहे हैं, पूर्व में सजायावी भी हुई है, तो इस आधार पर विवेचना में आगे कार्रवाई की गई। पता चला कि ये राजू नियाज अभी जो है अक्टूबर-नवंबर में ही जेल से छूट कर आए हैं पूर्व अपराधों के तहत। तो इस आधार पर इनका लगातार पता लगाया गया। कल ये शास्त्री नगर के पास अपने 3 लोग, राजू का फ्रेंड भी है आबिद, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और भी अन्य जब जेल से छूटे हैं अक्टूबर-नवंबर से, उसके पश्चात इनके द्वारा और भी चोरियां की गई हैं, नकबजनी की गई है, तो इन्होंने मशरूका बरामद कराया है। रायसेन में अवैध खनन के खिलाफ रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की और कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा के निर्देश पर खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों को जब्त किया है।
बेगमगंज क्षेत्र में गिट्टी से भरे 2 डंपर जब्त किए गए हैं, तो वहीं बरेली तहसील के विभिन्न इलाकों से अवैध रेत परिवहन में लिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर को भी जब्त कर बरेली थाने में खड़ा किया गया है। सभी जब्त वाहनों के खिलाफ खनिज नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उधर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश पर विभाग ने ढाबों को और होटलों पर छापेमार कार्रवाई कर बड़ी तादाद में अवैध शराब जब्त की है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व साधना प्लस न्यूज चैनल ने नाइट क्लब और रेस्टोरेंट कैफे में अवैध रूप से देर रात तक शराब परोसकर शासन को नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर प्रसारित की थी और चैनल द्वारा ये खबर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह के संज्ञान में लाने पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय अमले ने देर रात छापेमारी कर रेस्टोरेंट और कैफों से महंगी शराब और बियर की बोतलें जब्त कर 27 केस दर्ज किए हैं। भोपाल में हुए सौरभ शर्मा केस में बड़े पैमाने पर फैमिली कारोबार और भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान ये सामने आया कि सौरभ शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य कई संपत्तियों और काले धन के मालिक हैं। इन संपत्तियों में इंदिरा सागर डैम से जुड़े टेंडरों से लेकर अलग अलग व्यवसायों तक फैला हुआ एक बड़ा भ्रष्टाचार का जाल है। जांच के अनुसार सौरभ शर्मा के परिवार का कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस भ्रष्टाचार में सौरभ की पत्नी दिव्या, ससुर चेतन, मां उमा और बेटे अभिरल का नाम सामने आया है। ये सभी परिवार के सदस्य काले धन के अलग अलग स्रोतों से जुड़े हुए हैं। उनके नाम पर कई संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं बेटे के नाम पर लाखों की एफडी का खुलासा हुआ। इंदिरा सागर डैम का टेंडर सौरभ की पत्नी दिव्या और ससुर चेतन के नाम पर है। बता दें कि इसके अलावा इंदौर में 3 घर और ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या और चेतन के नाम पर पाई गई। परिवार के बाकी सदस्य जैसे सास उमा और ससुर चेतन के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं, जिनमें सूखी सेवनिया में वेयर हाउस और कोलार में एक स्कूल भी शामिल है। उधर आपको बता दें कि जिस तरीके से अगली खबर का रुख करेंगे और खबर सिंगरौली जिले में स्थित कंपनियों को लेकर हाईकोर्ट इस समय लगातार सख्त है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि ऐसे ही हाईकोर्ट से उम्मीद है कि नहीं तो जिला प्रशासन से अब कोई भी उम्मीद करना बेईमानी होगा, क्योंकि इस जिले में भू अर्जन की किसी भी धारा का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस जिले में भू अर्जन एक्ट नहीं कंपनी एक्ट चल रहा है। बता दें कि कंपनी अधिकारियों के सामने यहाँ के जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी नतमस्तक रहते हैं। उन्हीं के संसाधन से गाड़ी और वाहन से ज्यादातर लोग चलते हैं। इससे जिला प्रशासन के अधिकारियों से सिंगरौली के लोगों की न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि वहीं ताजा मामला बंधा कोल ब्लॉक के विभिन्न ग्राम से अधिग्रहण हो रहे, उनमें बंधा, पिडरवाह, देवरी, पचौर और तेंदुआ के विस्थापित को लेकर बसावट के लिए लामीदह ग्राम को चुना है। और वहीं आपको बता दें कि लामीदह के हरिजन आदिवासी वर्षों से उस जगह पर आवासरत हैं। लामीदह के निवासियों की मांग है कि उन्हें उचित बसावट दिया जाए। इसके बाद बंधाकोल ब्लॉक के विस्थापितों को यहां विस्थापित प्लॉट दिए जाएं। हमारे यहाँ 2021 से भूअर्जन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके विषय में समय समय पर हमने यहाँ से लेके भोपाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जहां ग्रामीणों की आवाज को मैंने न रखा हो। और पूरे मांग पत्र हमारे पास, पूरे ज्ञापन हमारे पास हैं, एक बंडल हो गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सूचना के अधिकार के तहत हमने भी नकल मांगा है, जिसकी कॉपी मैंने इसमें संलग्न किया है। शासन ये कहता है कि धारा 15, धारा 12, धारा 16 में कोई आवेदन लंबित नहीं है, जबकि आपके पास एक कॉपी संलग्न है और सूचना के अधिकार में इतने आवेदन अभी तक लंबित हैं, जिसका निर्णय जनता को नहीं बताया गया। जनता काफी दुखी है। हम जनता से निर्वाचित हैं, जनता हमारी माई बाप है, जनता है तभी हम हैं और हम पूर्ण रूपेण से जनता के साथ हैं। जनता के साथ न्याय हो रहा है। जमीन का दर और संपत्तियों का दर जो 2015 में था, उससे आज 40% कम कर दिया गया है। बहुत से मकान जो 2012 में सर्वे हुए 2021 में,
वो कंपनी थी, प्रशासन था। आज उस सर्वे को नकारा जा रहा है सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।